नमस्ते। आशा है आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे। फादर्स डे के दिन कोई उपहार खरीदता है, कोई कार्ड बनाता है और कोई परिवार के साथ घूमने जाता है। तो आइए देखते हैं इस कहानी में फादर्स डे किस तरह यादगार बन गया। पिंटू की छुट्टियां चल रही थी और वह घर में घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी उसकी मम्मी कमरे में आई और पंखे का स्विच बंद करते हुए बोली, पिंटू बहुत देर हो गई है, सूरज निकल आया है, चलो जल्दी से उठ जाओ। बार बार कहने पर पिंटू अनमने मन से उठा, लेकिन जब उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई और वह उछलते हुए बिस्तर से बाहर कूदा। कहने लगा, वाह, आज तो फादर्स डे है, आज का पूरा दिन मैं पापा के साथ ही बिताऊंगा। यह कहकर उसने मम्मी से कहा, मम्मी, मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ, उसके बाद अपने हाथों से पापा के लिए पैनकेक्स बनाऊंगा। ऐसा कहकर पिंटू जल्दी से नहाने चला गया। अब पिंटू नहाने के बाद जब किचन में पैनकेक्स बना रहा था तब पैनकेक्स कुछ ज्यादा ही पक गए और उनके जलने की स्मेल पूरे घर में फैल गई। पापा कमरे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। जब उन्हें जलने की स्मेल आई तो कहने लगे, ये जलने की स्मेल कहां से आ रही है? मम्मी ने उन्हें धीरे से बताया, दरअसल पिंटू आपके लिए पैनकेक्स बना रहा है। और अगले ही पल पिंटू पैनकेक्स लेकर हाजिर हो गया। उसने बड़े प्यार से पापा को फादर्स डे विश किया और अपने द्वारा बनाया गया फादर्स डे कार्ड भी पापा को देते हुए बोला, हैप्पी फादर्स डे पापा। इसके बाद पिंटू ने पैनकेक्स मेज पर रखे और कहा, पापा, पैनकेक्स खाकर बताइए तो कि पैनकेक्स कैसे बने हैं। अब क्योंकि पैनकेक्स पिंटू ने बनाए थे, इसलिए पापा ने बड़े प्यार से पैनकेक स्वाद ले लेकर खाए और जले हुए पैनकेक्स खाने के बाद बोले, मेरा राजा बेटा कितनी स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाता है। थैंक यू पिंटू, इतने अच्छे पैनकेक्स के लिए। पिंटू बहुत खुश हो गया और कहने लगा, पापा, आज हम सब वही काम करेंगे जो आपको अच्छे लगते हैं, इसलिए चलिए पापा, हम लोग आपकी फेवरेट रोलर कोस्टर राइड पर चलते हैं। यह सुनकर पापा हैरान हो गए और कहने लगे, पर पिंटू बेटा, तुमको तो उस रोलर कोस्टर राइड से बहुत डर लगता है। पिंटू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, पर पापा, आज तो फादर्स डे है ना, मैं भी आपके साथ उस राइड पर बैठूंगा। चलिए चलिए, जल्दी से तैयार हो जाते हैं और एम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। पिंटू और पापा दोनों तैयार होकर एम्यूजमेंट पार्क पहुंच गए। पापा ने फिर से पिंटू से पूछा, पिंटू, हम लोग रोलर कोस्टर की जगह किसी और झूले पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन पिंटू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं नहीं पापा, मैं डरूंगा नहीं, आज तो फादर्स डे है ना। ऐसा कहकर पिंटू और पापा दोनों रोलर कोस्टर राइड पर बैठ गए। पिंटू राइड पर बैठ तो गया था, लेकिन दिल ही दिल में बहुत घबरा रहा था। अब जैसे जैसे रोलर कोस्टर राइड ऊपर जाती गई, वैसे वैसे पिंटू के दिल की धड़कनें बढ़ती गई
अब राइड बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी और वहां से जब पिंटू ने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने कस के पापा का हाथ पकड़ लिया और आंखें भी बंद कर ली, लेकिन डर के मारे पिंटू के मुंह से चीख निकल गई, बचाओ बचाओ कोई बचाओ। और रोलर कोस्टर राइड ने तो अब नीचे जाना शुरू कर दिया था और पिंटू लगातार डर के मारे चिल्लाए जा रहा था, चीखा जा रहा था। पिंटू के चिल्लाने की आवाज सुनकर कर्मचारियों ने रोलर कोस्टर राइड को जल्दी रोकने की कोशिश की। जब राइड नीचे आ गई तब पापा ने पिंटू को प्यार से शांत किया और समझाया कि पिंटू अब हम सुरक्षित हैं, इसलिए तुम घबराओ नहीं। पिंटू घबराता हुआ राइड से नीचे उतरा और अब क्योंकि दोपहर भी हो गई थी, पिंटू को भूख लग रही थी, इसलिए पापा और पिंटू रेस्टोरेंट में गए। वहां जाकर पापा जब पिंटू के लिए किड्स मील ऑर्डर करने ही वाले थे तब पिंटू झट से बोला, पापा आज फादर्स डे है, इसलिए मैं आपका मनपसंद जंबो बर्गर खाऊंगा। पापा को यह सुनकर हंसी आ गई। पापा ने कहा, पर बेटा पिंटू, जंबो बर्गर तो बहुत बड़ा और स्पाइसी होता है, तुम क्या खा पाओगे? पिंटू ने सिर हिलाकर हामी भर दी। अब कुछ ही देर में जंबो बर्गर टेबल पर हाजिर था। पिंटू ने भी बर्गर को उठाकर पापा की तरह ही खाने की कोशिश की, लेकिन बर्गर था बहुत जंबो और पिंटू का मुंह था बहुत छोटा। लेकिन फिर भी प्यारे पिंटू ने जंबो बर्गर को किसी तरह एक ही बार में खाने की कोशिश की। ऐसा करने पर बर्गर की सॉस, चीज सब चिंटू के कपड़ों पर गिरने लगी। पापा ने पिंटू की कमीज पर गिरी सॉस और चीज को साफ कर दिया और अपने बर्गर के छोटे छोटे टुकड़े कर पिंटू को खिलाने लगे ताकि वह भूखा ना रह जाए। कुछ देर के बाद जब पापा और पिंटू रेस्टोरेंट से बाहर आए तब पिंटू ने उदास होकर बड़े भोलेपन से कहा, पापा मैं तो राइड पर भी डर गया और जंबो बर्गर भी ठीक से नहीं खा पाया। मैंने तो आपका फादर्स डे खराब कर दिया ना। पापा ने प्यार से पिंटू का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा पिंटू, आज तुमने वह सब करने की कोशिश की जो मुझे करना अच्छा लगता है और तुमने अपना पूरा दिन भी मेरे साथ बिताया, इसलिए आज का फादर्स डे तो सबसे अच्छा और यादगार रहा। थैंक यू बेटा मेरे लिए ये सब करने के लिए। यह सुनकर पिंटू की आंखों में चमक आ गई और उसने प्यार से अपने पापा को गले से लगा लिया। आशा है आपको भी यह कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और सभी को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपने अभी तक पूजा सिंह स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं हर महीने इस पर नई नई कहानियां और आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कहानियां सुनते रहिए और सुनाते रहिए। धन्यवाद।